हेलो बच्चों, आज हम एक नई मोरल स्टोरी सुनेंगे। 4 ब्राह्मण। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे आपस में मित्र थे और एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। उन 4 मित्रों में से 3 ने तो गुरुओं के आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण की थी और शास्त्रों का अध्ययन किया था, जबकि चौथा अनपढ़ था। उसने कभी किसी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, पर उसमें व्यवहारिक समझ बहुत थी। जबकि बाकी तीनों ब्राह्मण विद्वान तो थे, पर उनमें व्यवहार, बुद्धि और जीवन की मोटी समझ बिल्कुल नहीं थी। एक दिन उन चारों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए। वहां जाकर ही विद्या का लाभ मिलेगा और पैसे कमाने का रास्ता भी। इसी सोच के चलते चारों विदेश यात्रा पर चल दिए। यात्रा करने के दौरान एक ब्राह्मण दोस्त ने कहा कि हम में से सिर्फ एक दोस्त के पास विद्या नहीं है। ऐसे दोस्त को हमारी विद्या के कारण मिलने वाला धन नहीं मिलना चाहिए। वो घर वापस चला जा सकता है। इस पर काफी देर चर्चा करने के बाद दूसरा दोस्त इस बात से सहमत हो गया, लेकिन तीसरे दोस्त ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम सभी बचपन से दोस्त हैं और अब यह फैसला लेना गलत होगा। हम जो कुछ भी कमाएंगे उसे 4 हिस्सों में बांट देंगे। इस बात पर सबने हामी भरी और सभी विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक मरा हुआ शेर की अस्थियां दिखी। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपनी विद्या के चमत्कार से इस शेर को जिंदा कर देंगे। इससे हमें बहुत यश और कीर्ति मिलेगी। तीनों ब्राह्मण दोस्त उसे जिंदा करने में लग गए, लेकिन चौथे बुद्धिमान दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि अगर तुम लोग इसे जिंदा कर दोगे तो वह जिंदा होते ही हम सबको खा जाएगा। चौथे दोस्त के बहुत कहने के बावजूद तीनों दोस्त नहीं माने। उनमें से एक दोस्त ने हड्डियां इकट्ठा कर शेर का ढांचा बनाया। दूसरे दोस्त ने उसमें अंग और मांस डाला। तीसरे दोस्त ने अब उसमें प्राण देने का प्रयास करने लगा। चौथे ने उसे लाख समझाया तो फिर वो डर कर जाकर एक पेड़ पर खड़ा हो गया। तीनों दोस्त मिलकर अपनी सिद्धियों और विद्याओं के बल पर उस शेर को जीवित करने की कोशिश में लग गए। देखते ही देखते शेर जिंदा हो गया। शेर जैसे ही जिंदा हुआ, वह अपने आसपास तीनों ब्राह्मण को देखते ही उन्हें मार डाला। जबकि पेड़ पर चढ़ा चौथा दोस्त अपनी समझदारी से बच गया। चौथा दोस्त अपनी जान बचाकर वापस अपने गांव चला आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्या के नशे में चूर होकर किसी काम को नहीं करना चाहिए। हर काम को करते हुए उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचना चाहिए।